एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई, अब ये y की वैल्यूज़ हम ले रहे हैं तो a1 c2 आ जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अब ये c की फॉर्म में हम c वाले पे आ गए हैं, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हमने लिया है तो ये आ जाएगा 1 और a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये फार्मूला हम यूज़ करके इन इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हमें जो गिवन है वो है दो इक्वेशंस है x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम सपोज करते हैं कि लेट p x y बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two lines, then ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इसको यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई यहाँ पर b1 c2, b1 जो है ये -2 है और c2 जो है ये 2 है, माइनस अब आ जाएगा b2 -1 मल्टीप्लाइड बाई c1, ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर a1 c2 हमने लिखना है, a1 जो है ये 1 है, c2 जो है ये 2 है, माइनस a2 जो है ये 2 है और c1 जो है ये 1 है इज इक्वल टू 1 जो है 1 के साथ हमने a1 b2 ये 1 इंटू -1 माइनस a2 b1, a2 है 2 और b1 जो है वो -2 है। तो अब इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि ये बन जाता है x डिवाइडेड बाई -4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +1 इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 -2 इज इक्वल टू 1 ओवर -1, यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा और अगेन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अब इनको हम दो इक्वेशंस लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज कि x ओवर -3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, या दूसरी सूरत ये है कि माइनस वाई ओवर 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, ये एक पॉइंट का एक पार्ट हमें मिल जाता है और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा आता है pxy, ये बन जाता है -1 और 0। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x प्लस y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करने के लिए लिखते हैं कि x डिवाइडेड बाई ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने छोड़ देना है और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस y लेंगे तो अब ये वाली जो y के साथ कोएफिशिएंट्स हैं इनको छोड़ दें और x और कॉन्स्टेंट्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको छोड़ देना है और ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं 3x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हम सपोज करते हैं कि लेट p एक्स वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसको यूज़ करते हुए हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए लिख सकते हैं कि x ओवर b1 जो है ये 2 है और c2 जो है b1 जो है ये 1 है और c2 जो है ये माइनस 1 है, माइनस b2 c1, b2 जो है ये 2 है और c1 जो है ये 12 है इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई a1 और c2, a1 जो है ये 3 है और c2 जो है ये माइनस 1 है, माइनस a2 c1, a2 जो है ये वो 1 है और c1 जो है ये 12 है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अब a1 b2 हमने लिखना है, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस a2 b1, ये आ जाएगा 1 इंटू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1, या x डिवाइडेड बाई माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस 15 इज इक्वल टू 1 ओवर 5। अब इनमें से हमें दो इक्वेशंस हासिल हो जाती हैं। एक इक्वेशन बनती है x ओवर माइनस 25 इज इक्वल टू 1 ओवर 5 और दूसरी बनती है माइनस वाई ओवर माइनस 15 इज इक्वल टू 1 ओवर 5। इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 1 ओवर 5 इंटू माइनस 25, इसको कैंसिल कर लें तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 इंटू 15, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है तो y आ जाता है 3 के बराबर। तो इस तरह दो कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के हमें हासिल हो गए हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो बनता है पी एक्स वाई इज इक्वल टू -5 और 3। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दो लाइनें हमें दी गई हैं और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। इसके लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो पहले लिख लेते हैं। a1x, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये दूसरी इक्वेशन हो, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू
माइनस वाई डिवाइडेड बाई A1 C2 माइनस A2 C1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। अब इस मेथड को यूज़ करते हुए हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम सपोज करते हैं कि Pxy हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेट Pxy बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, गिवन लाइंस। तो हमारा ये जो मेथड था, इस मेथड को यूज़ करते हुए हम हासिल कर सकते हैं x डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा B1 जो है ये 4 है और C2 जो है ये 3 है, माइनस B2 C1 ये है माइनस 3 और C1 जो है ये माइनस 12 है, इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई A1 C2, A1 जो है ये 1 है और C2 जो है ये 3 है, माइनस A2 C1 ये 1 है और माइनस 12 है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर A1 B2 हमने लिखना है। A1 जो है ये 1 है और B2 जो है ये माइनस 3 है, माइनस A2 B1 1 इंटू ये 4 आ जाएगा, या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 12। यहाँ पर माइनस 3 दफ़ा आया हुआ है तो ये माइनस आ जाएगा 36 इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 माइनस 4, या आ जाएगा x ओवर माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 15 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 7। तो अब इससे दो इक्वेशंस हम बना सकते हैं। एक इक्वेशन हमारी बनती है x ओवर माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 7 और दूसरी बनती है माइनस वाई ओवर 15 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 7। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है माइनस 1 ओवर 7 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 24, या x इज इक्वल टू 24 ओवर 7 आ जाता है। और यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है माइनस 1 ओवर 7 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 15, या y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 7। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, दो कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट के आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा Pxy ये होगा 24 ओवर 7 और 15 ओवर 7। ये हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही हो और इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हो। हमें जो लाइंस गिवन है वो है 2x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले हम मेथड लिख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हमने फाइंड करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 अगर हमारे पास हो तो इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम x ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई a1 C2 माइनस A2 C1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये मेथड हम यूज़ करते हैं। इसी मेथड को यूज़ करते हुए पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो P है। लेट Py बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ गिवन लाइंस। तो हम इसको लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई, अब हमने लिखना है B1C2, B1 जो है ये 5 है और C2 जो है ये -6 है, माइनस B2C1 ये -4 जो है ये B2 है और C1 जो है ये -8 है, इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई, अब ये A1C2 है, A1 2 है और C2 जो है ये -6 है, -A2C1 3 है और -8 है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A1B2 है 2 है और -4 है और -A2B1, ये आ जाएगा A2 जो है ये 3 है और B1 जो है ये 5 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई -30, यहाँ पर 3 दफ़ा माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा -32 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा -12 और +24 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -8 और यहाँ पर -15 आ जाएगा, या ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई -62 इज इक्वल टू -y/12 इज इक्वल टू 1/-23। अब इससे हम दो इक्वेशंस हासिल कर सकते हैं। एक इक्वेशन हमारी बनती है x/-62 इज इक्वल टू 1/-23 और दूसरी बनती है y/-12 इज इक्वल टू 1/-23। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाई 23 और यहाँ से y जो है ये आ जाता है हमारे पास -12/23 और ये भी माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो y इज इक्वल टू 12/23 आ जाता है। तो इस तरीके से जो पॉइंट P है हमारा PXY, ये आ जाता है P इंटू 62 डिवाइडेड बाई 23 कोमा 12 डिवाइडेड बाई 23। तो ये हमारा गिवन जो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो आ गया है। अब हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी थी उसके लिए दो पॉइंट चाहिए थे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट हमें जो गिवन था क्वेश्चन में वो था 2 - 9 और दूसरा पॉइंट हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइनों का हासिल किया है वो है 62 डिवाइडेड बाई 23 और 12 डिवाइडेड बाई 23। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की जो इक्वेशन है वो है y-y1 डिवाइडेड बाई y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ये आ जाता है y-y1 जो है ये -9 है, y2 - y1 जो है ये आ जाता है 12 डिवाइडेड बाई 23 माइनस इंटू -9 इज इक्वल टू x - x1, ये x - 2 है और 62 डिवाइडेड बाई 23 - 2 आ जाता है। इसको अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है y + 9 डिवाइडेड बाई, इसका जो एलसीएम ले ले ये 23 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 + 9 मल्टीप्लाइड बाई 23 इज इक्वल टू x - 2 डिवाइडेड बाई, इसका भी एलसीएम ले लें ये 23 आ जाएगा, 62 - 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46 आ जाएगा, या ये इम्प्लाई करता है कि y + 9 डिवाइडेड बाई ये बन जाता है 12 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 207 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू x - 2 डिवाइडेड बाई 62 में से 46 को माइनस करें तो ये आ जाता है 16 डिवाइडेड बाई 23, या
फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हुए y प्लस 9 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 219 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 23। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 23 बाई 219 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 23 बाई 16 इंटू एक्स माइनस 2। अब 23 दोनों साइडों पे है, ये डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाता है और 219 और 16 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आसानी के लिए पहले मैं इसी तरह लिख देता हूँ, y प्लस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर 16 इंटू एक्स माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 16y प्लस 144 इज इक्वल टू 219x माइनस 438, या ये बन जाता है 219x माइनस 16y माइनस 438 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 219x माइनस 16y माइनस 582 इज इक्वल टू 0। इस तरह ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो 2 पॉइंट से क्रॉस करेगी और यही आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। इन गिवन लाइंस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इक्वेशन पास करती है और इसमें आगे 2 कंडीशन दी गई हैं कि इस लाइन के ये पैरेलल हो तो तब क्या होगा, क्या इक्वेशन बनेगी, और अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो क्या इक्वेशन बनेगी। तो पहले हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइंस का फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास 2 लाइंस हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का जो मेथड है वो होगा x ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हम इन इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। हमें गिवन ये है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये 2 लाइंस हैं और हम सपोज करते हैं कि पी एक्स वाई इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं। इसके लिए आ जाएगा x डिवाइडेड बाई b1 c2, b1 जो है ये -1 है, c2 जो है ये 20 है, माइनस b2 c1 ये 1 है और -4 है, इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई a1 c2 1 इंटू 20 माइनस a2 c1 7 इंटू -4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 ये 1 इंटू 1 आ जाएगा, a1 b2 है माइनस a2 b1 है, a2 जो है ये 7 है और b1 जो है ये -1 है। ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई -20, यहाँ पर +4 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई 20 प्लस 28 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7, या ये आ जाएगा x ओवर -16 इज इक्वल टू माइनस y ओवर 48 इज इक्वल टू 1 ओवर 8। अब इससे हम 2 इक्वेशंस हासिल कर सकते हैं जिससे हम x और y को सॉल्व कर सकते हैं। एक बनती है x ओवर -16 इज इक्वल टू 1 ओवर 8 और दूसरी बनती है माइनस y ओवर 48
इज इक्वल टू 1/8। तो जो x है वो बन जाता है -16/8 या x इज इक्वल टू -2, और यहाँ से -y इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 48, या 8 6 48, तो y इज इक्वल टू -6 आ जाता है। तो इस तरह से जो पॉइंट P है XY, ये आ जाता है -2 और -6। अब हमारे पास ये आ गया है, पॉइंट एक आ गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमने काम करना है वो ये है कि अगर ये लाइन जो है, इस लाइन, ये जो लाइन है रिक्वायर्ड, वो पैरेलल हो जो रिक्वायर्ड गिवन लाइन है उसके, तो क्या होगा। हमारी जो गिवन लाइन है, पहले हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। गिवन लाइन इज, ये है 6x प्लस वाई -14 इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू -6x प्लस 14। तो इसकी जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है वो आ जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू m इक्वल टू -6। अब ये स्लोप हमें मिल गई है, तो अब हमने पहला जो काम करना है कि अगर एक ऐसी लाइन हो जो इस लाइन के पैरेलल हो, तो पार्ट ए जो है इसमें पैरेलल लाइन है। अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो इसकी भी जो रिक्वायर्ड स्लोप होगी वो भी इसी के बराबर होगी। तो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, as required line is parallel to given line, therefore m1 is equal to m, या ये इम्प्लाई करता है कि m1 जो है ये -6 के बराबर होगा। तो अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो -2 -6 है, और इसकी स्लोप जो है वो -6 है। तो हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन passing through -2 -6 with slope इक्वल टू -6। तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये है y माइनस इंटू -6 इज इक्वल टू m1। m1 जो है ये -6 है, इंटू x -2, या ये y प्लस 6 इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स प्लस 2, या y प्लस 6 इज इक्वल टू -6x -12, या 6x प्लस y प्लस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या 6x प्लस y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन पहली आ गई है जिसमें ये लाइन जो है ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। अब हम दूसरा हिस्सा इसका सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में अगर ये लाइन परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर लाइन, if required line with slope m2 is perpendicular to given line, तो जो गिवन लाइन की स्लोप थी वो थी m मल्टीप्लाइड बाई m2 जो है ये -1 के बराबर होना चाहिए।
m जो है ये -6 है मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1, तो ये इम्प्लाई करता है कि m2 इज इक्वल टू 1/6 आ जाता है। तो अब इसको यूज़ करते हुए हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो हमारा पॉइंट था वो था -2 और -6, जो दो लाइनों का इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया था विद स्लोप इक्वल टू 1/6। तो यूज़ करते हैं इसके लिए हम इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो ये है y माइनस इंटू -6 इज इक्वल टू m2 जो है ये 1/6 है x माइनस इंटू -2, या y प्लस 6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू x प्लस 2। क्या इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 6y प्लस 36 इज इक्वल टू x प्लस 2, या x माइनस 6y प्लस 2 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 6y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह एक इक्वेशन हमारी ये आ गई है, एक आंसर हमारा ये होगा और दूसरा आंसर ये वाला होगा, जो हमने दो इक्वेशंस हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। ऐसी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है कि जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो लाइनों का है उससे क्रॉस कर रही है, और दूसरा प्रॉपर्टी उसकी ये है कि उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो आपस में बराबर हैं। तो हमें जो गिवन इक्वेशंस हैं ये हैं x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसके लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो है, अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, तो हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए x ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस y ओवर a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। ये हम मेथड यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यही मेथड यहाँ पर यूज़ करने के लिए हम पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है pxy। इसको नोट कर लेते हैं, लेट pxy इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of given lines तो इस मेथड से ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई b1 c2, ये है 2 इंटू 7 माइनस b2 c1 4 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई a1 c2, ये 1 इंटू 7 आ जाएगा, माइनस a2 c1 3 इंटू 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 1 इंटू 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 आ जाएगा, a2 b1 आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, x डिवाइडेड बाई 14 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6, या ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस y ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 2।
या इसको हम लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ से दो इक्वेशंस हमें मिलती हैं जिनकी मदद से हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ये है x/2 इज इक्वल टू -1/2 और दूसरी हमें मिलती है y/2 इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर आ जाता है x इज इक्वल टू -1, एक हिस्सा हमारा यहाँ पर आ जाता है और y इज इक्वल टू -1 यहाँ से हमें मिल जाता है। तो जो पॉइंट P आ जाता है pxy इज इक्वल टू P इंटू -1, ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है। अब इससे हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन पासिंग थ्रू -1 and having slope m is, ये होगा y माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स -1, या ये आ जाता है y प्लस 1 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है y माइनस एम एक्स प्लस 1 माइनस एम इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस पर फर्दर कंडीशन ये है कि इसका जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है वो दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए पहले x इंटरसेप्ट हम फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट जब होगा तो y 0 होगा। पुट y 0 इन 1, तो ये आ जाता है माइनस एम एक्स प्लस 1 माइनस एम इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करता है कि एम एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एम, या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 1 माइनस एम डिवाइडेड बाई एम। नेक्स्ट हमने इसी का y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होगा जिस पर ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो ऐसी सूरत में जो x होगा वो 0 होगा। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1 में पुट करते हैं 0, तो ये आ जाता है y प्लस 1 माइनस एम इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू m माइनस 1। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गया है। अब हमें गिवन कंडीशन ये है कि ये दोनों बराबर हैं। सिंस x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, मतलब ये हुआ कि 1 माइनस एम ओवर एम जो है ये बराबर है m माइनस 1 के। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो ये 1 माइनस एम इज इक्वल टू एम स्क्वेयर माइनस एम आ जाता है। m से m कैंसिल हो जाता है और m स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आ जाता है, या ये इम्प्लाई करता है कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाता है। अब ये जो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया है, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो हम पुट करते हैं, पुट m इज इक्वल टू प्लस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास y माइनस एम एक्स प्लस 1 माइनस एम इज इक्वल टू 0। इसमें m को 1 के बराबर पुट करें तो ये आ जाता है y माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स उसी सूरत में होगा कि जब ये लाइन जो है ये ओरिजिन से क्रॉस कर रही होगी। तो ये हम इग्नोर करेंगे। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज पासिंग थ्रू origin and having no intercepts
ऑन दी एक्सिस, किसी भी एक्सिस को ये क्रॉस नहीं कर रही। सो वी निगलेक्ट इट। इसकी रीज़न आपने ये देनी है कि ये इसको निगलेक्ट हम क्यों कर रहे हैं। अब जो दूसरा हमारे पास वैल्यू है वो अब हम पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू पुट m इज इक्वल टू -1, पुट m इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में m इज इक्वल टू -1 जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है y -1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाता है y प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या y प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या इसको x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो हमें चाहिए थी, ये ही आंसर होगा। क्वेश्चन 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ये दो लाइनें दी गई हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन जो गुजरेगी वो हमने फाइंड करनी है। हमें चार लाइनें दी गई हैं, पहली दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फिर अगली दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से ये लाइन जो है ये पास कर रही है। हमारे पास जो पहला सेट है वो है 16x माइनस 10y माइनस 33 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 12x प्लस 14y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। तो पहले जो सेट है, एक सेट ऑफ इक्वेशंस है, उसमें ये दो इक्वेशंस हैं, इनका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर हमारे पास जो मेथड है वो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, तो हम इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो है x डिवाइडेड बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। यही मेथड यूज़ करते हुए हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इसके लिए पहले हम सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। लेट p xy बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अबव लाइंस। तो इस मेथड से हमारे पास आ जाता है x डिवाइडेड बाई b1 है -10 इंटू c2 है 29 माइनस b2 जो है ये 14 है और c1 जो है ये -33 है इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई ये है a1c2 16 इंटू 29 माइनस 12 इंटू माइनस 33 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 14 माइनस 12 इंटू माइनस 10, या ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा -290 और प्लस 14 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 462 आ जाएगा, माइनस y डिवाइडेड बाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 464 और प्लस 396 आ जाएगा। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 14 को तो ये 224 प्लस 120 आ जाएगा, या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई 172 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई 860 इज इक्वल टू 1/344। तो अब इससे दो इक्वेशंस हम हासिल कर सकते हैं जिनकी मदद से हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ये इम्प्लाई करता है कि x/172 इज इक्वल टू 1/344 और दूसरा जो है वो है कि माइनस y/860 इज इक्वल टू 1/344।
तो यहाँ से आ जाता है x इज इक्वल टू 172 डिवाइडेड बाई 344, या ये आ जाता है x इज इक्वल टू 1/2। x यहाँ से 1/2 आ गया है। यहाँ से y जो है ये आ जाता है -860 डिवाइडेड बाई 344, या इसको सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू -5/2 आ जाता है। तो जो हमारा पॉइंट जो है P, हैंस PXY इज इक्वल टू P 1/2 और -5/2, ये एक पॉइंट हमारा आ गया। अब हमने दूसरा पॉइंट इसका फाइंड करना है। उसके लिए हमारी जो दूसरी इक्वेशंस हैं उनको हमने यूज़ करना है। तो दूसरी जो इक्वेशंस हैं वो हैं हमारे पास, वो है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे जो यहाँ पर दिया गया है, ये वाला तरीका। तो इसमें हम इसको सॉल्व करते हुए सपोज पहले कर लेते हैं, लेट P1 XY be the point of intersection of above lines। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं x डिवाइडेड बाई B1C2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस B2C1 माइनस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई A1C2 1 इंटू 2 माइनस A2C1 1 इंटू 4 is equal to 1 divided by A1B2 1 into minus 7 minus A2B1 1 into minus 1, या ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई -2 प्लस 28 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 ओवर -7 माइनस 1, या x ओवर 26 इज इक्वल टू माइनस y ओवर -2 इज इक्वल टू 1 ओवर, ये यहाँ पे प्लस बन जाता है तो ये -6 आ जाएगा, 1 ओवर -6। अब इसमें से दो इक्वेशंस हमें मिल सकती हैं जिनसे हम x और y फाइंड कर सकते हैं। ये है x ओवर 26 इज इक्वल टू 1 ओवर -6 एंड माइनस वाई ओवर -2 इज इक्वल टू -1 ओवर 6। यहाँ से हमें मिलता है x इज इक्वल टू 26 ओवर 6 माइनस के साथ, या x इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाई 3। और दूसरा जो हमें पॉइंट मिलता है, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है वो है y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 6, या y इज इक्वल टू -1/3। तो इस तरह से जो हमारा पॉइंट P1 है वो आ जाता है P1 XY इज इक्वल टू P1 -13/3 और -1/3, ये हमारा पॉइंट आ जाता है। अब हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो दो इन पॉइंट से गुजर रही है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट था हमारे पास 1/2 -5/2 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -13/3 -1/3। इनमें से गुजरने वाली जो इक्वेशन है वो होगी y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y माइनस y1 जो है ये आ जाएगा y माइनस इंटू -5/2 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1
y2 है -1/3 माइनस इंटू -5/2 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई x2 है हमारे पास -13/3 माइनस 1/2। तो ये आ जाता है y प्लस 5/2। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम जो है ये 6 बन जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा ये +5 है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होना है, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये 15 बन जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 6 एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा -26 और -3। तो अब ये बन जाता है 6 डिवाइडेड बाई ये इसका रिजल्ट आ जाता है 13 इंटू वाई प्लस 5/2 इज इक्वल टू 6 ओवर -29 x माइनस 1/2। या यहाँ से 6 को कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है 1/13। अब यहाँ पे अंदर जो है ये एलसीएम ले लें, तो ये 2y प्लस 5 आ जाता है इज इक्वल टू -1/29। यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाता है, 2x माइनस 1 आ जाता है, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाते हैं और इनको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है -29 इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 13 इंटू 2x माइनस 1। या इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है -58y माइनस 145 इज इक्वल टू 26x माइनस 13। या ये आ जाता है 26x माइनस 13 प्लस 58y प्लस 145 इज इक्वल टू 0। या ये आ जाता है 26x प्लस 58y प्लस 132 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाता है 13x प्लस 29y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। या ये इम्प्लाई करता है कि 13x प्लस 29y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 4, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 और y is equal to m3x plus c3 are concurrent। concurrent का मतलब ये है कि ये एक पॉइंट पर मीट करती हैं। अब हमें जो गिवन है वो है y is equal to m1x plus c1 और दूसरी है y is equal to m2x plus c2, तीसरी है y is equal to m3x प्लस c3। इसमें थोड़ा इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कि ये है m1x माइनस वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। या ये दूसरी आ जाती है m2x माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, m3x माइनस वाई प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों लाइनें क्योंकि कंकरेंट हैं इसलिए इनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। सिंस द गिवन लाइंस आर कंकरेंट देयरफॉर इनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा इनके कोएफिशिएंट्स का x1 y1 c1 x2 y2 c2 x3 y3 c3 ये 0 के बराबर होने चाहिए। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ से लेके पुट करते हैं तो ये आ जाता है m1 माइनस 1 c1 m2
-1 C2 M3 -1 C3, ये जो है इसे 0 के बराबर होना चाहिए। या इसमें से हम -1 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाता है -M1 1 C1 M2 1 C2 M3 1 C3। ये हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है कि अगर एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो पूरा मैट्रिक्स जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस पे हम ऑपरेशन करते हैं और इसमें से ये जो 1 और 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर है इसको एलिमिनेट करते हैं। तो इसके लिए हम पहली जो रो है उसी तरह लिखते हैं M1 1 C1 और एक ऑपरेशन इस पर हम ये करते हैं कि R2 में से R1 को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है M2 माइनस M1, यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा C2 माइनस C1। इसी तरह जो R3 है इसमें से भी R1 को माइनस करते हैं, R3 माइनस R1 तो ये आ जाता है M3 माइनस M1 0 C3 माइनस C1। अब इसे अगर हम कॉलम 2 के साथ इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C2 तो ये आ जाता है माइनस इंटू -1 यहाँ पर जो बाकी बचेगा वो होगा M2 माइनस M1 C2 माइनस C1 M3 माइनस M1 C3 माइनस C1, इस तरह आ जाएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं होता कि ये C2 से एक्सपेंड कैसे करना है तो आप ये ज़हन में रखें कि अगर आप M1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपस में ये 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये इस तरह M1 के सारी टर्म 0 हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप C1 के साथ एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर 2 0 हैं, ये भी इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएंगे और बाकी यही रिज़ल्ट हमारे पास बचता है। या इसको हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1 माइनस M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1 इज इक्वल टू 0। या इसको हम लिख सकते हैं M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1 इज इक्वल टू M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1। ये वो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसमें ये तीनों लाइनें कंकरेंट होंगी। ये हम कहेंगे कि दिस इज़ दी रिक्वायर्ड कंडीशन। Question 5. Determine the value of P such that the lines 2x minus 3y minus 1 is equal to 0, 3x minus y minus 5 is equal to 0 और 3x plus py plus 8 is equal to 0 मीट एट ए पॉइंट। मीट एट ए पॉइंट का मतलब ये है कि ये तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें जो गिवन लाइंस हैं वो है 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर ये लाइनें तीनों कंकरेंट हैं तो इनके जो कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 होना चाहिए। सिंस द लाइंस आर concurrent, therefore 2
-3 -1, 3 -1 -5, 3p और 8 जो है इसे 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू -1 -5 p8 माइनस इंटू -3 3 -5 3 8 और -1 3 -1 3p या ये आ जाता है 2 इंटू -8 माइनस इंटू -5p प्लस 3 इंटू 24 माइनस इंटू -15 -1 इंटू 3p माइनस इंटू -3 इक्वल टू 0। ये साथ चल रहा है इक्वल टू 0 या ये आ जाता है 2 इंटू -8 प्लस 5p प्लस 3 इंटू 24 प्लस 15 -1 इंटू 3p प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या 2 इंटू -8 प्लस 5p प्लस 3 इंटू 24 और 15 को ऐड करें तो 39 -1 इंटू 3p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है -16 प्लस 10p प्लस 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 117 माइनस 3p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉरी 3p और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 10p में से -3p करें तो ये 7p आ जाता है। 117 प्लस 3 करें तो 120 हो जाता है और 16 इसमें से माइनस करें तो ये माइनस का है। 117 में से -3 करें तो 114 बच जाता है, उसमें से 16 माइनस करें तो ये 98 बच जाता है। प्लस 98 इज इक्वल टू 0 या p इज इक्वल टू -98 डिवाइडेड बाई 7 या ये इंप्लाई करता है कि p इज इक्वल टू -14। ये वो रिजल्ट है जो हमने फाइंड करना था। p इज इक्वल टू 14 हमारा रिजल्ट और आंसर आया है। क्वेश्चन 6, शो दैट द लाइंस 4x minus 3y minus 8, 3x minus 4y minus 6 and x minus y minus 2 are concurrent। concurrent का मतलब ये है कि ये एक पॉइंट पर मिलती हैं। एंड द थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट टू लाइंस। ये जो तीसरी लाइन है ये पहली दो लाइनों के बनाए हुए एंगल को दरमियान में से बाइसेक्ट करती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं वो है 4x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 कह दें। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 कह दें। और x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 3 कह दें। अब तीनों इक्वेशंस के कंकरेंट होने की जो कंडीशन थी वो ये थी कि अगर इनके कोएफिशिएंट्स का हम डिटर्मिनेंट लें तो वो डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं 4 माइनस 3 माइनस 8, 3 माइनस 4 माइनस 6, 1 माइनस 1 माइनस 2। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 4 इंटू -4 -6 -1 -2 माइनस इंटू -3 3 1 -6 -2 और -8 इंटू 3 -4 1 -1। अब इन डिटर्मिनेंट्स को हम एक्सपेंड करते हैं
तो ये आ जाता है 8 माइनस इंटू माइनस 6, ये +6 हो जाता है, +3 इंटू ये -6 और माइनस इंटू -6 -8 -3 -4, तो ये आ जाता है 4 इंटू 2 +3 इंटू 0 ये आ जाएगा, और -8 इंटू यहाँ पर आ जाएगा -3 +4, तो ये बन जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 इंटू -8 इंटू 1, तो ये बराबर हो गया 8 - 8 के, ये 0 के बराबर हो गया। तो ये कंडीशन जो है ये मीट हो गई कि ये जो तीनों लाइनें हैं ये कनकरेंट हैं, which shows that the given lines are concurrent। अब हम जो दूसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन का, वो ये है कि इसके एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, और ये बताना है कि जो पहली दो एंगल्स, दो लाइंस का एंगल बनता है, उसको तीसरी लाइन का एंगल जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट M1 M2 M3 be the slopes of lines इक्वेशन 1 में जो दी गई है, 2 में और 3 में। तो इक्वेशन 1 से 1 है 4x - 3y - 8, 4x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 4/3x - 8/3। तो इससे हमें मिलता है कि M1 जो है ये 4/3 के बराबर है। दूसरी जो लाइन है वो है 3x - 4y - 6, 3x - 4y - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हासिल करें तो ये आ जाता है 3/4x - 6/4। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करता है कि M2 इज इक्वल टू 3/4। और जो थर्ड है लाइन वो है x - y - 2 इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू x - 2 विच इम्प्लाइज M3 इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों हमने स्लोप्स हासिल कर ली हैं। अब इन स्लोप्स की मदद से हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, और इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट θ1 बी द एंगल from L1 to L3 and θ2 be the angle from L3 to L2। तो पहले हम टेन θ1 फाइंड करते हैं। टेन θ1 जो है ये एंगल है L1 से L3 तक, तो इसके लिए जो फार्मूला आ जाएगा वो होगा M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। M3 जो है ये है 1 माइनस M3 जो है M1 जो है वो है 4/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू, इसका LCM ऊपर वाले का 3 आ जाएगा, तो ये 3 - 4 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी LCM 3 आ जाएगा, ये 3 + 4 आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1/7। अब हम नेक्स्ट एंगल लेते हैं जो है टेन θ2। टेन θ2 जो है ये L3 और L2 के दरमियान एंगल है, तो ये आ जाएगा M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 M3। M2 है अब 3/4,
और -1 जो है m3 है, तो ये 1 प्लस m2 3/4 इंटू 1, इनका एलसीएम ले लें। यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका एलसीएम 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 - 4 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी एलसीएम 4 आ जाएगा और इनका जो 4 + 3 आ जाएगा। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये -1/7 आ जाएगा। अब जो रिज़ल्ट हमें मिला है ये शो करता है कि एज tan θ1 = tan θ2, विच इम्प्लाइज θ1 = θ2। तो ये शो करता है कि जो लाइन L3 है ये बाइसेक्ट करती है पहले दो लाइंस के एंगल को, विच इम्प्लाइज L3 बाइसेक्ट्स द एंगल formed by the first two lines. Question 7. The vertices of a triangle are A, B and C. Find coordinates of centroid, orthocenter, circumcenter of the triangle. ये क्या होते हैं ये साथ साथ सॉल्व करते हुए बताते जाते हैं। तो इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो वर्टिसेस दिए गए हैं वो है A -2 और 3, B है -4 और 1 और C जो है ये 3 और 5 है। अब हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल is the intersection of medians, is the intersection of medians। ट्राइंगल के मीडियंस अगर हम ड्रा करें तो वो जहाँ पर आकर आपस में मिलते हैं वो पॉइंट जो है सेंट्रॉइड कहलाता है। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा x1 जो है हमारे पास है -2 -4 + 3 डिवाइडेड बाई 3 और 3 + 1 + 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाता है, इसको सॉल्व करें तो ये -2 -4 -6 + 3 इसमें करें तो ये आ जाता है -3 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाता है 3 + 1 + 5, ये 9/3 आ जाता है या ये बराबर है -1 और 3 के। इस तरह ये एक पॉइंट हमें हासिल हो गया है जो सेंट्रॉइड है इस ट्राइंगल का। क्वेश्चन 7 का अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जैसे ये यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की है, इसमें अल्टीट्यूड्स ड्रा किए हैं। ये अल्टीट्यूड CD है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और इस एंगल से जाके टकराता है। तो ये इस ट्राइंगल का इस बेस के लिहाज से अल्टीट्यूड होगा, यानी कि ट्राइंगल की हाइट होगी। इसी तरह CD से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है जो इसकी हाइट को शो कर रहा है, ये भी एक अल्टीट्यूड होगा। जहाँ पर ये पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट I कहते हैं। तो हम इसे साबित करने के लिए सिर्फ दो लाइंस का यूज़ करेंगे, तीसरी लाइन भी लाकर यहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए सिर्फ दो लाइंस यूज़ करके हम इसको रिज़ल्ट हासिल करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर है क्या। ऑर्थो सेंटर is the point of intersection
ऑफ आल्टीट्यूड्स। अब हम सपोज करते हैं कि ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है आई। लेट आई बी एन आर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और अल्टीट्यूड जो दो हमने लिए हैं वो हैं लेट सी डी एंड ए ई बी द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अब हमारे पास डिफरेंट स्लोप्स आ जाती हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। पहले है स्लोप ऑफ साइड बी सी, हम ले लें स्लोप ऑफ बी सी, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 7। इसी तरह स्लोप जो दूसरी लाइन जिसके ऊपर हमने अल्टीट्यूड ड्रा किया है वो ए बी है, इसकी भी स्लोप हासिल कर लेते हैं। स्लोप ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब ये क्योंकि ये जो अल्टीट्यूड्स हैं ये परपेंडिकुलर्स हैं इन साइड पर, तो हम इन्हीं स्लोप्स की मदद से इन अल्टीट्यूड्स के स्लोप्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ए ई, अल्टीट्यूड ए ई जो है यहाँ से अगर आप देखें तो ये बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ऑफ स्लोप के रिलेशनशिप के तहत हम ये जान सकते हैं कि ये -1/4 डिवाइडेड बाई 7 होगा, क्योंकि बी सी की स्लोप जो है वो 4/7 थी, इसलिए ये आ जाएगा -7/4 इसकी स्लोप आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करना है। स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड सी डी, सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसलिए ए बी की स्लोप यूज़ करते हुए हम ये फाइंड करेंगे, ये बन जाएगा -1/1 या ये -1 के बराबर आ जाएगा। अब हमने इक्वेशंस हासिल करनी हैं ए ई और सी डी की। इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ए ई, इसमें ए ई में हमें जो यूज़ करना है इक्वेशन फाइंड करने के लिए वो फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसमें x1 और y1 जो हैं वो वैल्यू a से हम लेंगे, ये -2 और 3 आ जाएगा, और इस लाइन की जो स्लोप आएगी वो हमने ए ई की स्लोप जो हासिल की थी ये -7/4 थी। तो ये यूज़ करते हुए इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं, ये आ जाती है y -3 इज इक्वल टू -7/4 x माइनस इंटू -2, या इसको 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4y -12 इज इक्वल टू -7x और -14, या 7x प्लस 14 प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि 7x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 का हम नाम दे देते हैं। अब हम दूसरा जो हमारा अल्टीट्यूड है उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड सी डी, इसके लिए जो हमारे पास पॉइंट सी है वो हमने यूज़ करना है, सी है 3, 5, और इसकी जो स्लोप है वो -1 है।
तो जो इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये है y माइनस फाइव इज इक्वल टू m जो है ये माइनस वन के बराबर है x माइनस थ्री, या ये आ जाता है y माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे हम इक्वेशन टू का नाम देते हैं। अब हमने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड करना है। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते थे वो रिपीट कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हों ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालने के लिए लिखते थे एक्स वन एक्स डिवाइडेड बाई बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो इसी मेथड से इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अब हम फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई बी वन जो है ये वो फोर है और सी टू जो है वो माइनस एट है, माइनस बी टू जो है ये वन है और सी वन जो है ये टू है, इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई, अब ए वन जो है ये सेवन है और सी टू जो है ये माइनस एट है, माइनस इसी तरह जो ए टू है वो है वन और सी वन जो है ये टू है, इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई ए वन बी टू, ए वन जो है ये सेवन है और बी टू जो है वन है, माइनस वन ये जो है बी वन और ए टू ये फोर है। इनको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई माइनस थर्टी टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन ओवर सेवन माइनस फोर, या x ओवर माइनस थर्टी फोर इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर माइनस फिफ्टी एट इज इक्वल टू वन ओवर थ्री। अब इसमें से हम x और y की वैल्यूज़ हासिल करने के लिए दो इक्वेशंस बना लेते हैं। x ओवर माइनस थर्टी फोर इज इक्वल टू वन ओवर थ्री एंड दूसरी जो इक्वेशन बन जाती है वो है माइनस वाई ओवर माइनस फिफ्टी एट इज इक्वल टू वन ओवर थ्री, या x इज इक्वल टू माइनस थर्टी फोर ओवर थ्री आ जाता है और यहाँ से y इज इक्वल टू फिफ्टी एट बाई थ्री आ जाता है। तो इस तरह से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है इनका वो आ जाता है देयरफॉर माइनस थर्टी फोर बाई थ्री और फिफ्टी एट बाई थ्री इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये इसका पार्ट टू हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन सेवन का पार्ट थ्री। अब इसमें हमने सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले सर्कम सेंटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कम सेंटर ये होता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रा किए जाएं ट्राइंगल की साइड से तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल is the point of intersection
of perpendicular bisectors of sides of triangle। अब इस ट्राइंगल में हम सपोज करते हैं कि जो सर्कम सेंटर है वो I है। लेट I बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमें ये, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो हमने ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। इनको भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि लेट EI and DI be the perpendicular bisectors of sides। जो EI है वो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है और जो DI है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब ये, क्योंकि ये मिड पॉइंट है D और E इन दोनों साइड्स का, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ E जो होंगे, ये B और C के मिड पॉइंट है, तो ये आ जाएगा -4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आ जाएगा 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -1/2 और 3 आ जाएगा। और इसी तरह जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E हैं, ये A और C के दरमियान आ जाएंगे। ये आ जाएगा -2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये 1/2 और दूसरा आ जाएगा 4। अब ये हमारे पास आ गए हैं, ये D का जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1/2 और 3 आ गए हैं, और जो E के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 1/2 और 4 आ गए हैं। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि ये जो लाइन है DI हमने ड्रा की है ये जाके इस एंगल से टकराए, या EI जो है ये इस एंगल से जाके टकराए, ये ज़रूरी नहीं है। ये मुख्तलिफ पोजीशंस पर जाके टकरा सकती है। सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि ये परपेंडिकुलर है BC पर और ये परपेंडिकुलर है AC पर। अब हम स्लोप्स की मदद से जो EI है और DI है इनकी स्लोप्स फाइंड करते हैं। तो पहले हम स्लोप लेते हैं साइड AC की। स्लोप ऑफ साइड AC की जो स्लोप बनेगी वो होगी 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 इज इक्वल टू 2/5। इसी से हम जो स्लोप फाइंड कर सकते हैं EI की, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ EI ये हो जाएगी -1/2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -5/2। दूसरी जो हमने स्लोप हासिल करनी है वो है स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ साइड BC ये बन जाएगी 5 - 1 डिवाइडेड बाई 3 + 4 इज इक्वल टू 4/7, विच इम्प्लाइज हमें इसी से स्लोप ऑफ DI मिल जाएगी। स्लोप ऑफ DI, क्योंकि DI जो है ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये -1 डिवाइडेड बाई 4/7 इज इक्वल टू -7/4। तो इस तरीके से हमें दो स्लोप्स मिल गई हैं और पॉइंट्स भी हमें मिल गए हैं। तो अब इनकी हम इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई आई, इसमें हमारे पास जो पॉइंट ई है वो है 1/2 और 4, और जो स्लोप है इसकी वो है -5/2। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू m जो है -5/2 इंटू एक्स माइनस 1/2। टू से मल्टीप्लाई करें, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू -5 इंटू इसका 2 LCM आ जाएगा 2x माइनस 1। फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -10x प्लस 5, या ये आ जाता है 10x माइनस 5 प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, या 10x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाती है इसको। और इसी तरह दूसरा जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी आई, इसको हासिल करने के लिए हमारे पास जो पॉइंट डी आया था वो था -1/2 और 3, और दूसरी जो स्लोप आई थी डी आई की वो थी -7/4। इसको यूज़ करते हैं, ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये आ जाता है y माइनस 3 इज इक्वल टू -7/4 x माइनस -1/2। तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -7x, 7 का यहाँ पर LCM ले लेते हैं हम इनका, ये 2 LCM आ जाता है तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। 2 से फर्दर मल्टीप्लाई करें तो ये 8y माइनस 24 इज इक्वल टू -14x माइनस 7 आ जाएगा, या 14x प्लस 7 प्लस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 14x प्लस 8y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ जाती है। इनका अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसे रिपीट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये निकालने के लिए हम लिखते हैं x ओवर b1c c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस y ओवर a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसको यूज़ करते हुए हम लिखते हैं यहाँ पर x डिवाइडेड बाई b1 c2 जो है ये है b1 है 4 और c2 जो है ये -17 है, और अब b2 c1 हमने लिखना है। b2 जो है ये 8 है और c1 जो है ये -21 है, इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई ये a1 c2 जो है, a1 जो है ये 10 है और c2 जो है ये -17 है, माइनस
A2C1 जो है, A2 जो है ये 14 है और C1 जो है -21 है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A1 B2 ये 10 और B2 जो है ये 8 है, माइनस A2 B1 ये 14 इंटू 4 है, या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए लिखते हैं तो ये बन जाता है -68 और प्लस 168 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई -170 प्लस 294 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 80 -56, या x डिवाइडेड बाई ये आ जाता है 100 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई 124 इज इक्वल टू 1/24। इसमें से दो इक्वेशंस हमें हासिल होती हैं, उससे हम x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यहाँ से x जो हमें मिलता है वो है 100 डिवाइडेड बाई 24, या x इज इक्वल टू 25/6, और यहाँ से y जो मिलता है ये है -124 डिवाइडेड बाई 24, या y इज इक्वल टू -31 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह ये हमारा सर्कम सेंटर आ जाता है xy 25 divided by 6 minus 31 divided by 6 is the circumcenter of triangle center of triangle ABC। अब जो इसका लास्ट हिस्सा है वो हमने प्रूव करना है कि आर दीज 3 पॉइंट्स कोलिनियर। ये तीनों जो पॉइंट्स हमने हासिल किए हैं, एक हमने सेंट्रॉइड हासिल किया है, एक ऑर्थो सेंटर हासिल किया है और तीसरा सर्कम सेंटर हासिल किया है, ये हमने देखना है कि क्या ये कोलिनियर हैं। टू प्रूव टू सी दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसके लिए हम डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते हैं। अगर ज़ीरो आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। -1 3 1 -34/3 58/3 1 25/6 -31/6 1। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1 -1 इंटू 58/3 1 -31/6 1 -3 -34/3 1 25/6 1 प्लस 1 -34/3 25/6 और 58/3 और -31/6। अब इनको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाता है -1 इंटू 58/3 प्लस 31/6 -3 -34/3 -25/6 प्लस 1, ये बन जाएगा -34/3 इंटू -31/6 -58/3 इंटू 25/6। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये एलसीएम हम ले लें इसका, ये 6 एलसीएम आ जाता है और यहाँ पर आ जाएगा
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 116 आ जाएगा प्लस 31 माइनस 3, इसका भी 6 एलसीएम आ जाता है तो ये आ जाता है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -68 -25 आ जाएगा प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा 1054, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1054 डिवाइडेड बाई 18 और -1450 डिवाइडेड बाई 18 या ये आ जाता है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है -147 डिवाइडेड बाई 6 -3 इंटू ये वाला जो हिस्सा है ये -93 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा +1 इंटू -396 डिवाइडेड बाई 18 या ये आ जाता है -147 डिवाइडेड बाई 6 और -3 +3 इंटू 93 डिवाइडेड बाई 6 और -396 डिवाइडेड बाई 18। अब इनको 18 को हम कैंसिल कर लें तो ये 22 टाइम्स इस पे डिवाइड होता है और इसी तरह ये जो 3 है ये 2 टाइम्स डिवाइड होता है और ये जो है ये 3 से डिवाइड करें तो ये 3 2s आर और 3 4 और 9 टाइम्स डिवाइड होता है तो ये आ जाता है -49 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2 -22। इनको अब हम फर्दर जो है इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 2 एलसीएम ले लिया -49 प्लस 93 -44 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 0 के बराबर है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। हैंस द सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर of triangle ABC are collinear. Question 8. Check whether the lines are concurrent. If so, find the point where they meet. दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। पहला हमने चेक करना है कि ये लाइंस कंकरेंट हैं और अगर ये कंकरेंट हैं यानी कि एक पॉइंट पर ये मीट करती हैं तो फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो गिवन लाइंस हैं वो है 4x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरी लाइन है 3x - 4y - 6 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 कह दें। और तीसरी लाइन है x - y - 2 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 3 कह दें। पहले हम इसको लेते हैं एक डिटर्मिनेंट की सूरत में इसके कोएफिशिएंट्स को और देखते हैं कि अगर वो 0 के बराबर आता है तो ये लाइंस जो हैं ये आपस में कंकरेंट होंगी। 4 - 3 - 8, 3 - 4 - 6, 1 - 1 - 2 इनके कोएफिशिएंट्स हमने ले लिए हैं। इसका डिटर्मिनेंट हमने बना लिया है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है -4 - 6 - 1 - 2 माइनस इंटू -3 3 1 -6 -2 -8 3 -4 1 -1। तो इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 8 - 6 +3 -6 +6 -8 इंटू ये -3 और
प्लस 4 आ जाएगा, या ये आ जाता है 4 इंटू 2, यहाँ पर 3 इंटू 0 आ जाता है, माइनस 8 इंटू 1 आ जाता है, तो ये आ जाता है 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये अगर 0 आ गया तो जो लाइंस हैं वो कंकरेंट हैं, हेंस द लाइंस आर कंकरेंट। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। दो का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली वो तीसरे का भी होगा। हमारे पास जो इक्वेशंस हैं 1 एंड 2 दोबारा लिख लेता हैं। 4x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 और 2 है, आसानी के लिए दोबारा इसे लिखा है। अब जो मेथड हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक लाइन हो, दूसरी लाइन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम मेथड ये यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए, x डिवाइडेड बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। अब ये मेथड यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई b1 है माइनस 3 और c2 जो है वो है माइनस 6 माइनस, अब b2 जो है ये माइनस 4 है और c1 जो है ये माइनस 8 है इज इक्वल टू माइनस y। a1 जो है ये हमारे पास 4 है और c2 जो है ये माइनस 6 है, a2 जो है ये 3 है और c1 जो है ये माइनस 8 है। आ जाता है 1 ओवर a1 b2 4 इंटू माइनस 4 माइनस a2 b1, a2 है 3 और b1 जो है ये माइनस 3 है। तो इस तरह से ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई 18 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई माइनस 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 16 और प्लस 9, या ये आ जाता है x डिवाइडेड बाई माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 17, सॉरी 7। तो अब इनसे हम दो इक्वेशंस हासिल कर सकते हैं जिससे हम x और y को सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाता है x ओवर माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 7 और दूसरा बन जाता है x ओवर माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 7, सॉरी y ओवर, ये y हो जाएगा माइनस y ओवर 0 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 7। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 7 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 14, या x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। और दूसरा यहाँ से सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ जाता है, हेंस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या कंकरेंट पॉइंट ऑफ 3 लाइंस इज 2 0। तो इस तरह ये हमने वो पॉइंट हासिल कर लिया है जिस पर ये पॉइंट्स लाइंस जो हैं ये कंकरेंट हैं।